दोस्तों आज से 2 साल पहले विवादों में रहने वाला एसडीएम ज्योति मौर्य केस, जिसने भारत में खूब सुर्खियां बटोरी, और फिर से एसडीएम ज्योति मौर्य विवादों में आ गई है, विवादों में घिर गई है और सुर्खियां बटोरने लगी है। दरअसल मामला यह है दोस्तों, 12 जुलाई 2025 को एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य उसे फिर इलाहाबाद कोर्ट में घसीट लाए हैं। मेंटेनेंस मनी यानी कि गुजारा भत्ता को लेकर एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य अब अपनी पत्नी एसडीएम से गुजारा भत्ता चाहते हैं। दोस्तों ये मामला खूब सुर्खियों में था। जो हमारे नए व्यूवर हैं, जो नहीं जानते हैं, थोड़ा सा इस मामला को समझ लीजिए। आलोक मौर्य की नौकरी 4th ग्रेड कर्मचारी में 2009 में लगी थी और 2010 में उसकी शादी हुई ज्योति नामक लड़की से। तभी ज्योति एसडीएम नहीं थी, साधारण सी लड़की थी और वो अपने पति से पढ़ाई लिखाई पढ़ने की इच्छा जाहिर करती है। और आलोक मौर्य एक वफादार पति की तरह अपनी पत्नी को दिलो जान से पढ़ाता है। प्रयागराज की कोचिंग में उसका दाखिला करा देता है और उसे पढ़ाने लिखाने लगता है। उसकी नौकरी टीचर में हो जाती है, लेकिन वो कंपटीशन देना जारी रखती है। उसके बाद 2015 में यूपी पीसीएस में उसका सिलेक्शन हो जाता है और उसे एसडीएम का पोस्ट मिलता है। दोस्तों 2015 से लेकर 2019 तक सब कुछ ठीक था, दोनों पति पत्नी राजी खुशी से रह रहे थे। लेकिन 2020 में एक टर्निंग पॉइंट आता है कहानी में और एक विलेन बनकर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे इंटर करता है। और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य की दोनों की लव कहानी चलने लगती है। पहले थोड़ी बहुत अफवाह उड़ती है, उसके बाद आलोक मौर्य जासूस की तरह अपनी पत्नी के पीछे पड़ जाते हैं और ज्योति मौर्य और कमांडेंट मनीष दुबे को रंगे हाथ कई बार कैफे में, होटल में, इधर उधर ऑफिस में रंगे हाथ पकड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं। उसके बाद ये केस इस भारत में बहुत चर्चित केस बन जाती है, बहुत हाईलाइट होती है, खूब सुर्खियां बटोरी और खूब विवादों में रही। दोनों का तलाक का केस अभी चल ही रहा है। पहले दोनों का फैमिली कोर्ट में चला, उसके बाद अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलने लगा। दोनों में तलाक नहीं हुआ है, लेकिन उनकी 2 जुड़वा बेटियां भी थी जो एसडीएम माँ के साथ रहना पसंद करती हैं और उनके साथ ही अभी रह रही हैं। इस बीच दोस्तों कई तरह की अफवाहें उड़ी कि आलोक मौर्य को छोड़कर ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ विदेश भागना चाहती है। कभी ओए में मिलती है, कभी यहाँ मिलती है, कभी वहाँ मिलती है। दोस्तों सारा मामला सब ठंडा पड़ गया और ये केस दब गया। दोनों का तलाक का केस चल रहा था, लेकिन अभी एक नया मोड़ आ गया है। आलोक मौर्य अपनी पत्नी को फिर से घसीट लाए कोर्ट में गुजारा भत्ता को लेकर। दोस्तों भारत के इतिहास में बहुत कम मामला इसे देखने और सुनने को मिला है कि पति ने पत्नी से गुजारा भत्ता मांगा हो या पत्नी ने पति को गुजारा भत्ता दिया हो। 12 जुलाई 2025 को आलोक मौर्य कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और अपने लिए गुजारा भत्ता की मांग करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी कमाई कम है और केस मुकदमा में आने जाने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इसलिए मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा कमाती है, वो एसडीएम के पोस्ट पर है, पीसीएस ऑफिसर है, उसे हमें गुजारा भत्ता देना चाहिए। दोस्तों 8 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी है। ये एक नया मामला, नया केस है और देश में सभी लोगों की निगाहें इसके ऊपर है कि आखिर 8 अगस्त को क्या होता है। दोस्तों एक नज़र में ये समझ लीजिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के धारा 24 और 25 क्या कहता है। तो दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 2095 24-25 की धारा ये कहता है, पति या पत्नी किसी को भी गुजारा भत्ता दिया जा सकता है, बशर्ते शर्त यह है कि कौन ज़्यादा कमा रहा है और कौन कम कमा रहा है, उसकी आवश्यकता क्या है, गुजारा भत्ता पाने वाले का बुनियादी ज़रूरत क्या है, जैसे कपड़ा लत्ता, दवाई, बीमारी इत्यादि खर्च, ये सब इसमें शामिल होता है। गुजारा भत्ता तय करने के कुछ आधार होते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट होते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट ये है, पति या पत्नी की कमाई कितनी है। जिसे गुजारा भत्ता मिलना है उसकी बुनियादी ज़रूरत क्या है, जिसे भत्ता मिलना है उसकी संपत्ति कितनी है, उसकी आय कितनी है, और पति पत्नी दोनों की उम्र क्या है। दोस्तों ये सब पॉइंट होते हैं। कोर्ट में जब मामला दाखिल हुआ तो बहुत सारे वकील का कहना था गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए और बहुत सारे वकील का कहना था नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ वकीलों का एक मत नहीं है। एक वकील साहब बताते हैं कि भविष्य में ऐसा कोई केस ही नहीं हुआ है जिसमें पत्नी ने पति को गुजारा भत्ता दिया हो, लेकिन दोस्तों मेरे नॉलेज में एक केस है, ये मध्य प्रदेश का केस है। और एक पति ने 2024 में हाई कोर्ट में मामला दायर किया था और उसे गुजारा भत्ता मिला था 5,000 रुपये प्रति महीना। उसका केस क्या था दोस्तों, दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों का अफेयर चलता है, लव चलता है और दोनों शादी कर लेते हैं। पति बेरोजगार था और पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती थी। लास्ट में पति अपने पति का शोषण करने लगती है, उसे बहुत तरह से प्रताड़ित करती है और पति अलग हो जाता है और कोर्ट में ये मामला दाखिल करता है कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए, मैं इससे शादी करने के बाद बेरोजगार हूँ और इसकी वजह से ही मैं पढ़ाई छूटी हुई है मेरा। और दोस्तों कोर्ट ने
उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए 5,000 रुपये पर महीना गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य किया था। अब दोस्तों इस पर एसडीएम ज्योति मौर्य का क्या कहना है? जब पत्रकारों ने एसडीएम ज्योति मौर्य से बात की, एसडीएम ज्योति मौर्य सिरे से नकार दी। बहुत ही गुस्से में बोली कि मैं अपने पति आलोक मौर्य को गुजारा भत्ता तो क्या, मैं एक फुटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। वो करता ही क्या है? मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों मेरे साथ पल रही हैं, मैं उसका भरण पोषण, पालन पोषण, लालन पालन सब कर रही हूँ। पति करता क्या है? और खुद उसकी सरकारी नौकरी है, उसे गुजारा भत्ता तो नहीं, मैं एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। अब देखना ये है दोस्तों, 8 अगस्त 2025 यानी कि आज से 20 दिन बाद क्या फैसला होता है कोर्ट का। माननीय जज साहब क्या फैसला देते हैं। बड़ा ही दिलचस्प मामला है दोस्तों, इस पर हमारी नज़र है और आप लोग की भी नज़र होगी। अब 8 अगस्त को ये पता चलता है कि क्या होता है। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही जानकारी के साथ, अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।